ओके गुरुलोक, सो ज्ञान जिसका सस्ता ट्रांसलेशन नॉलेज भी है, इसके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं इस चैनल पर। मगर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज आप देखो कि हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग नॉलेज से ज़्यादा इस बात को इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो नॉलेज किस ब्रेन से आई, किस ब्रेन ने उस नॉलेज को इस पूरी दुनिया के सामने रखा, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। आई मीन आप अपने ऊपर भी इसे लेकर देखो तो आप सपोज करो आप एक आर्टिस्ट हो जो कि कुछ आर्ट क्रिएट करते हो, या एक इन्वेंटर जिसने कोई टेक इन्वेंट किया है, तो ऑब्वियसली आप लोग चाहोगे कि आपका आर्ट या आपके इन्वेंशन के बारे में ज्यादा बात हो। मगर क्या हो, दुनिया सिर्फ आपके बारे में बात करे, अपने आपके आर्ट और आपके इन्वेंशन के बारे में बात ना हो। कुछ लोगों को ये अच्छा भी लग सकता है, बट डोंट यू थिंक कि ये ज्यादा क्रेडिटेबल चीज नहीं है? आई मीन आपके आर्ट, आपका आपने जो क्रिएट किया है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इंस्टेड कि आपकी लाइफ के बारे में या आपके बारे में ज्यादा चर्चा हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी क्रिएटर है उसके बारे में बात ना हो, मगर इस चीज के काफी कुछ रिपरकशंस हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। हम सभी को मालूम है कि आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी की, हम सभी को ये बताया जाता है काफी अच्छे से, मगर कभी भी ये नहीं बताया जाता कि आर्यभट्ट ने एग्जैक्टली क्या डिस्कवर किया। अब ये क्यों छुप गया? क्योंकि हम लोगों ने आर्यभट्ट यानी कि जीरो के क्रिएटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, वहीं उनका जो क्रिएशन थी वो कहीं दब के रह गई है। अब इसमें जो क्रिएटर है उसका नाम तो हुआ, बट उसकी जो नॉलेज थी उसे वो ऑडियंस नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। इसका मैं एक मॉडर्न वर्ल्ड में भी एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम सभी को अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम मालूम है। सर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में काफी कुछ हम लोगों को पढ़ने को भी मिलता है। हमें बताया जाता है कि सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, बट क्या हम सभी को आज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में मालूम है? क्या हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस तरीके से पढ़ाई जाती है जिस तरीके से ये नाम रटवाया जाता है? तो डोंट यू थिंक कि अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताने से हमने कहीं उनके दिया गया नॉलेज, उनके दिया गया ज्ञान कहीं दबा दिया है? अब इसी बात को एंशिएंट इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एग्जैक्टली पहले कैसे था। आई मीन ज्ञान तो पहले भी एग्जिस्ट किया करता था, ये सब कुछ हमारे एंशिएंट भारत में भी एग्जिस्ट करता था। फिर उस समय इस चीज से कैसे डील किया गया? तो आप देखो, जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे जिसने भी सर्टेन फील्ड में अपना ज्ञान दिया, वो अपने आप को एज अ क्रिएटर नहीं, अपने आप को एज अ मीडिएटर मानते थे, एक निमित्त मात्र मानते थे जो कि ज्ञान को ईश्वर से लोगों तक पहुंचा रहा है। अब इस चीज में सबसे पहले ईगो जो तो डिस्ट्रॉय होता ही है, साथ ही साथ एक बात इसमें ये भी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि फिर लोग उस क्रिएटर या फिर उस मीडिएटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि ज्ञान को मिलता है। अब इसमें ये होता है कि जो भी क्रिएटर है उसे सॉर्ट ऑफ एक असाइड मिल जाता है, जिसके कारण आप देखोगे कि एंशिएंट भारत में जो भी किताबें लिखी गई उनके कुछ स्टार्टिंग के पेजेस में ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि वो पूरे ज्ञान के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और खुद को एज एक मीडिएटर बताते हैं, एक निमित्त मात्र बताते हैं जिसने उस ज्ञान को ईश्वर से लोगों तक पहुंचाया। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें उस क्रिएटर की या फिर उस आर्टिस्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं या फिर उसे क्रेडिट देने की बात नहीं कर रहा हूं। क्रेडिट देना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, मगर आज के इस दुनिया में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उस क्रिएटर को वर्शिप करने की बजाय उस ज्ञान को वर्शिप करना स्टार्ट करें, उसकी पूजा करना स्टार्ट करें। क्योंकि यदि सिर्फ हम आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करेंगे तो उनके बनाए गए आर्ट को कब अप्रिशिएट करेंगे? उस ज्ञान का क्या होगा जो कि धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अब जबकि मैंने इसमें एक पॉइंट भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है कि नॉलेज ईश्वर से आती है, एक सुप्रीम एनर्जी या सुप्रीम बीइंग जो कि इस पूरे नॉलेज का क्रिएटर है। एक ब्रेन इस नॉलेज का क्रिएटर नहीं हो सकता है। सो वेयर डज दिस नॉलेज एग्जैक्टली कम फ्रॉम? इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं बिल्कुल बताऊंगा कि ये नॉलेज कहाँ से आती है। आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनकेस वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इनकेस अगर आप जानना चाहते हो कि जीरो की डिस्कवरी से पहले रावण के 10 सिर कैसे गिने गए, वही नॉलेज वाली बात, तो मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय मां भारत।